प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चैथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कल जैसे मैंने आपको चैप्टर 7 का 1 से 11 बताया था, अब हम 12 से आगे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 7:12 कहता है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इस पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सिर्फ तुम सुनकर बैठ मत जाओ, लेकिन अगर जो तुम उन पर चलोगे, क्योंकि जो सुनता है समझता है वही फल लाता है और वही आशीषित होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो भी आज्ञाएं हम उसके बाइबल के द्वारा, प्रचार के द्वारा, किसी भी प्रभु के दास दासी के द्वारा सुनते हैं, उस पर हम चलें ताकि वो अपनी करुणा में वाचा का पालन हमारे जीवन में कर सके। और आगे कहता है, वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की भी बढ़ती करेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर हमें एक प्रॉमिस कर रहा है कि अगर जो हम उसके वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार अगर जो हम करते हैं तो वो हमें फाइनेंशियली आशीषित करेगा, वो हमारे बिजनेस को आशीष करेगा, वो हमारी सेविंग्स को आशीष करेगा, हमारे बैंक बैलेंस को आशीष करेगा। और हर तरह की हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी संतान है, वो भी उसके द्वारा आशीषित होगी, और हर तरह की ब्लेसिंग को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तू सब देशों के लोग से अधिक धन्य होगा और तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होंगी। और कह रहा है कि तू सभी लोगों के कंपेयर में तू धन्य होगा, आशीषित होगा, और कोई भी ऐसी स्त्री या पुरुष नहीं रहेगा जिसके अंदर कोई कमी या निर्बलता होगी, या बच्चे जनने की वो कैपेसिटी नहीं होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा कि वो बच्चे नहीं जनने पाए। वो सब फलवंत होंगे, फलवंत दाखलता के समान होंगे। आगे कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। यदि हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का पालन करते हैं, वचन पर चलने की कोशिश करते हैं, तो घर हमारे अंदर कितना भी भयानक रोग भी क्यों ना हो, प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तेरे मध्य में से हर एक बीमारी और रोग को दूर करूंगा, और मिस्त्री की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न दूंगा। ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। वो कह रहा है कि जो आपको पता है कि जब फिरौन के समय में, जब फिरौन इजरायलियों को नहीं जाने दे रहा था, तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी थी, बड़ी खतरनाक। उसमें बहुत सारी खतरनाक चीजें थी, मरी थी, बीमारियां थी। तो वो कह रहा है कि वो सारी बीमारियां या मरी तुझ पर कभी न लगेंगी, वरन तेरे दुश्मन को लगेंगी। और तू उन सबों का और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। अब यहाँ पर बार बार परमेश्वर कह रहा है कि उनकी चीजों को मत लेना, उनके बेटे बेटियों से शादी मत करना, उनके सो कॉल्ड गॉड को नहीं लेना या उसकी उपासना नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, और वो अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता, और वो चाहता है कि हम पूरे हृदय से, हृदय की सच्चाई से उसी से प्यार करें, उसी की उपासना करें और उसकी ही महिमा करें। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां मुझसे अधिक हैं तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उससे भली बाती सिमरन रखना। आपके जीवन में प्रभु ने गए समय में क्या काम किया है, क्या आश्चर्य कर्म किया है, ये आपको सिमरन रखना है, ताकि आगे भी आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही हो। और इसके बाद का जो 19 से वचन होगा, 19 से 26, वो मैं कल की वीडियो में डालूंगी। ये अध्याय बहुत ही आशीषित है, आप इसे जरूर पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। परमेश्वर की वो पॉजेसिवनेस को हम देख सकते हैं, वो प्यार को देख सकते हैं, परमेश्वर के उन निर्देशों को, आज्ञाओं को देख सकते हैं जो परमेश्वर अपने प्यार के निमित्त हमें देता है। और
जिस तरह से वो हमें हमारी निज प्रजा करके हमसे व्यवहार करता है, तो ये बहुत ही सराहनीय चैप्टर है। इसे आप जरूर पढ़ें, ताकि आप में से अगर जो कोई रोगी भी है तो अगर जो परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस पर चले तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। आपकी हर एक चीज में फाइनेंशियली आप आशीषित होंगे, हर एक चीज आपकी बढ़ोतरी करेगी अगर हम वचन का पालन करते हैं और परमेश्वर के नियमों पे चलते हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।